हेलो स्टूडेंट्स। और आज बहुत दिन बाद करीब 2-3 दिन बीत गए, इधर कोई वीडियो नहीं आ पाई कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी रात हो चुकी है, 10:30 बज रहे हैं और इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आपके लिए कुछ समय निकाल कर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक लिया है सिविक्स से, सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें एक टॉपिक था डिसेंट्रलाइजेशन, और ये बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? व्हाट वाज डन अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन ईयर 1992 इन डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी पूछा जाता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन लोकल गवर्नमेंट्स लाइक विलेज पंचायती राज सिस्टम एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस व्हेन पावर्स आर टेकन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द local level governments like rural areas government and urban areas government. So when we talk about decentralization, हम कहते हैं ये विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है जिसमें शक्तियों को राज्य की सरकार से थोड़ा सा लेकर और कुछ शक्तियां हम स्थानीय सरकारों को, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण लेवल पर और नगरीय क्षेत्रों में दे देते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको लेकर बात तो की गई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि उस समय जिस तरह की प्रॉब्लम्स इंडिया में फेस कर रहे थे और उनके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनका मानना था कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग यूनियन की गवर्नमेंट है। दैट्स व्हाई वी हैव सीन in this chapter that India has a very strong central government. All the necessary powers are given to the central governments only. और ऐसा इसलिए था कि हम इंडिया की इंटीग्रिटी को, यूनिटी को मेंटेन करके रख सकें। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ती है जब हम बहुत सारा टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुली सरवाइव करा देते हैं। तो पहले भी बहुत सारे विलेजेस में पंचायत का सिस्टम हुआ करता था, बट उसका कोई प्रॉपर मैनर नहीं था। स्टेट्स को ऐसे सिस्टम बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, आर्टिकल 40 के थ्रू ऑथराइज्ड किया गया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो आर्टिकल 40 के थ्रू अपने स्टेट्स में विलेज पंचायत स्टैब्लिश कर सकती हैं और साथ साथ उनके लिए नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती हैं, टोटली अप टू स्टेट गवर्नमेंट। बट जब लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लगी पार्लियामेंट में और एक आवाज उठी कि नहीं, लोकल लेवल पर एक प्रॉपर मैनर में गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, तो बहुत सारी कमेटीज बनाई गई और अलग अलग कमेटीज ने अलग अलग रिकमेंडेशंस दी। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई, अशोक मेहता कमेटी बनाई गई, लेकिन उसमें बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हुए, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विलेज पंचायती राज सिस्टम को 3 टायर्स के स्ट्रक्चर में ऐड किया गया। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से इसे ऐड किया गया है। तो बाय अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट कौन से थे? 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट। तो 73rd वॉज डन फॉर पंचायती राज, विलेज लेवल पर पंचायती राज, एंड 74th वॉज डन फॉर अर्बन एरियाज, है ना, शहरी क्षेत्रों में।
और ये दोनों ही अमेंडमेंट्स ईयर 1992 में हुए, 1992 में हुए। तो हम देखते हैं कि पंचायती राज में क्या क्या चीजें ऐड हुई और 1992 के अमेंडमेंट के बाद क्या क्या बदलाव हुए। सो इससे पहले किसी तरह का प्रॉपर रूल रेगुलेशन पंचायती राज के लिए नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम में स्टेट गवर्नमेंट्स जो पंचायती राज सिस्टम चला भी रही थी, उनको अपने मनमाने ढंग से चलाती थी। देयर वर no rules and regulations for regular elections, no rules and regulations for reservation of seats. So according to amendment of 1992, there were so many changes in Indian constitution, बहुत सारे बदलाव किए गए। फर्स्ट चेंज जो किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करते हुए कहा कि रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। देयर मस्ट बी रेगुलर इलेक्शंस, नियमित चुनाव होने चाहिए। जैसे हम जनरल इलेक्शंस कराते हैं, वैसे ही पंचायती राज के इलेक्शन भी होने चाहिए। एंड रेगुलर इलेक्शंस के साथ 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई, किसके लिए? वुमेन के लिए। किसके लिए? वुमेन। महिलाओं को एम्पावरमेंट करते हुए 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व की गई। साथ साथ एससीज एंड एसटीज को भी रिजर्वेशन दिया गया। एससीज और एसटीज को भी विलेज पंचायती राज सिस्टम में लो लेवल से हाई लेवल तक रिजर्वेशन दिया गया है। और फंड्स एंड पावर्स रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करने की बात की गई, जिससे ये इफेक्टिवली अपना डेवलपमेंट कर सकें। अब हम बात करेंगे, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। रेगुलर इलेक्शंस, 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज, एंड फंड्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। नाउ अब हम बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम की। पंचायती राज सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, पंचायती राज सिस्टम में क्या क्या लेवल्स हैं। सो अगर हम बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज को हम एक पिरामिड के थ्रू समझ सकते हैं। दिस इज अ पिरामिड, वी विल कंसीडर इट एट द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लोवेस्ट लेवल पर हम देखते हैं, देयर इज अ विलेज, है ना, इसे ग्रामीण स्तर पर हम देखते हैं। एंड विलेज लेवल पर हम इसे कहते हैं विलेज पंचायत। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विलेज पंचायत, है ना। इट मींस ग्रामीण पंचायत या ग्राम पंचायत। विलेज से ऊपर आते हैं तो बहुत सारे विलेजेस को मिलाकर ब्लॉक बनता है। क्या बनता है? ब्लॉक। और ब्लॉक लेवल पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ब्लॉक लेवल पर इसे हम खंड भी कहते हैं, खंड समिति, है ना, क्षेत्र समिति या ब्लॉक समिति। ठीक। फिर बहुत सारे ब्लॉक्स को बनाकर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं। टॉप मोस्ट लेवल है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, और यहां पर जिला पंचायत होती है। क्या होती है? जिला पंचायत। तो विलेज लेवल पर क्या है, विलेज को बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और यहां से वार्ड मेंबर इलेक्ट होते हैं। साथ साथ विलेज का एक हेडमैन भी इलेक्ट होता है, जिससे हम सरपंच, मुखिया या प्रधान के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? यही लोग मिलकर ब्लॉक का इलेक्शन करते हैं और इसमें ब्लॉक लेवल पर प्रेसिडेंट को चुनते हैं, जिसे हम ब्लॉक अध्यक्ष भी कहते हैं। और फिर यही लोग आके बढ़ के जिला लेवल पर जिला पंचायत के प्रेसिडेंट को चुनते हैं, जिसे हम जिला पंचायत अध्यक्ष भी कहते हैं। सो इस तरह से टॉप मोस्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट है, जहां जिला पंचायत है, फिर ब्लॉक है, ब्लॉक समिति है, विलेज है, तो विलेज पंचायत है। अब अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम किसे अर्बन एरिया माने, किसे रूरल एरिया माने। तो अर्बन और रूरल एरिया में बेसिक डिफरेंस जो होता है वो डेवलपमेंट का लोग निकालते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे क्राइटेरियन सेट किए गए हैं। एक क्राइटेरियन मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर हम रूरल और अर्बन एरियाज में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अर्बन एरिया वो होगा जहां पर एट लीस्ट 70% पीपल अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हों, अदर देन एग्रीकल्चर, है ना, जहां वो एग्रीकल्चर से हटकर कोई काम करते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम अर्बन एरियाज में 3 टाइप्स के अर्बन एरिया देखते हैं। जैसे पहले अर्बन एरियाज कौन से हैं, जो स्मॉलेस्ट अर्बन एरियाज हैं, सबसे छोटे। तो सबसे छोटे अर्बन एरियाज कौन कौन से कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो हम देखते हैं स्मॉलेस्ट अर्बन एरियाज नगर पंचायत कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, नगर पंचायत। उससे थोड़ा सा डेवलप और ज्यादा डेवलप अगर हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, डेवलप्ड, या मिडिल लेवल पर हम देखें तो इन्हें कहते हैं हम नगर पालिका। नगर पालिका को म्युनिसिपैलिटी भी कहते हैं, म्युनिसिपैलिटी। और बहुत लार्ज लेवल पर अगर कोई है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, तो हम ऐसी पॉपुलेशन को मानते हैं कि बहुत लार्ज है। इट मींस ये नगर निगम है। क्या है, नगर निगम। बहुत सारे महानगर हैं भारत में, जैसे कानपुर है, लखनऊ है, तो ये कहलाते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने रिवाइज किया कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, और अमेंडमेंट 1992 के थ्रू इंडियन डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस में क्या चेंजेस लाए गए हैं। साथ साथ हमने देखा कि हमारे विलेज पंचायत लेवल का स्ट्रक्चर कैसा है। हमने ये भी देखा कि अर्बन एरियाज में म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज और नगर पंचायत कैसे होते हैं। तो इससे भी थोड़ा डीप में जा सकते हैं, लेकिन उतना आपके सिलेबस में नहीं है, तो आर्टिकल्स वगैरह मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हालांकि अगर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड या कंपटीशन की क्लासेस होती, मैं यूपीपी पढ़ा रहा होता या लेखपाल पढ़ा रहा होता, तो मैं आपको यहाँ आर्टिकल्स भी बताता। हालांकि मैं डिस्कस एक हिंट दे देता हूँ कि जितने भी आर्टिकल पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज के हैं, वो सभी आर्टिकल 243 में आते हैं, याद रखिए। ठीक है, तो 243 ए, 243 हम ऐसे कह सकते हैं A to M, ये पंचायती राज है। A to N है शायद, हाँ, A to N पंचायती राज है। और 243 ओ से आगे जितना है ये म्युनिसिपैलिटीज से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप आर्टिकल भी याद रखते हैं और मान लिया आप आंसर लिखते टाइम में मेंशन करते हैं, तो ये बहुत बेस्ट आंसर बनाया जा सकता है। थैंक यू, और ऐसे ही अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। रिवीजन करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए समझ लीजिए कि इतनी रात में इतना थकने के बाद भी वीडियोस बनाई जा रही हैं। धन्यवाद।